रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज से राजेश बोल रहा हूं, आपके अपने पकौली रजासन बिदुपुर वैशाली से। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आओ अंग्रेजी सीखें। जी हाँ, ये कार्यक्रम है जिसके तरफ से हम आपके घर आंगन में आ रहे हैं। आओ अंग्रेजी सीखें। आप लोगों के बीच अंग्रेजी सिखाने के लिए, हाँ, बोलचाल की भाषा, हाय हेलो करने के लिए हमारे बीच होती हैं माधुरी द टाइम्स ऑफ इंडिया में वरिष्ठ पत्रकार हैं और लगातार रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज के स्टूडियो से आपके लिए ये कार्यक्रम लेकर आती हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं, जिज्ञासा है, तो आप जरूर इस नंबर पर हमें फोन कर सकते हैं 8340686641 8340686641 और दूसरा नंबर है 9835039435 9835039435 ये नंबर है। और ये दूसरा नंबर जो है वो व्हाट्सएप वाला नंबर है 9835039435। इस नंबर पर आप हमें लिखित पत्र भी भेज सकते हैं, अपने विचार, अपने उद्गार आप एक्सप्रेस कर सकते हैं और हम अमल में लाएंगे आने वाले एपिसोड में। आओ अंग्रेजी सीखें। छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है जिससे आप जान सकें, समझ सकें और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊंचाइयों को छू सके। और पास पड़ोस में जब कहेंगे हेलो हाउ आर यू, तो लोग चौंक कर आपकी तरफ देखेंगे कि आफ्टर ऑल ये हुआ कैसे। ये करने में मदद कर रहे हैं रेडियो गूंज वाले, आप जरूर बताइएगा उनको। बहरहाल माधुरी बैठी हैं यहाँ हमारे साथ स्टूडियो में। सबसे पहले माधुरी, आपका स्वागत है आओ अंग्रेजी सीखें इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, मुझे फिर से इस कार्यक्रम में शिरकत करने का मौका देने के लिए। पर हमेशा की तरह मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि हमारे लिसनर्स कितने कीन है इस प्रोग्राम को सुनने के लिए। कीन की बात नहीं कीजिए, कितना इंटरेस्टेड हैं इसकी बात पूछिए ना। ढेर सारे फोन कॉल्स आए हैं, लोगों ने इस कार्यक्रम को पसंद किया है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी दिया है माधुरी जी। इसकी चिंता किए बगैर हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ना कि हम अपना कर्म किए जाएं और वो लोग फायदा उठाते जाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप कुछ कहिएगा? किस मुद्दे पर बात होगी? कौन सा इशू होगा? टॉपिक कौन सा होगा? बताइए फटाफट। मैं फटाफट बताने के लिए ही बैठी हुई हूँ। इशू बहुत सारे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे वाक्य विन्यास है, बहुत सारे छोटे छोटे ग्रामेटिकल चीजें हैं, एरर्स है जो आम लोग बोलचाल की भाषा में भी किया करते हैं। हाँ। तो मैं तो यहाँ बस बैठी हुई हूँ कि हमारे जो लिसनर्स हैं वो थोड़ी बहुत अंग्रेजी समझने लगे। हाँ। और काम चलाओ बोलना भी सीख जाए, क्योंकि अंग्रेजी नहीं आने पर कई जगह उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात मैंने बहुत पहले भी अपने प्रोग्राम में बताया है कि आजकल जितने भी टेक्निकल कोर्सेज आ रहे हैं, जो भी तकनीकी शिक्षा है ना, वो उनकी सारी की सारी कोर्सेज की किताब अंग्रेजी में होती हैं। तो अगर वो बेसिक इंग्लिश का नॉलेज नहीं रखेंगे तो वो इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, नर्सिंग हो, पैरामेडिकल हो, उनके लिए थोड़ी कठिनाई तो आ ही जाएगी। बिल्कुल। तो चलिए आज इस प्रोग्राम में मैं शुरू कर रही हूँ कुछ प्रश्नवाचक वाक्यों को लेकर। अच्छा, प्रश्नवाचक। अगर आपको लोगों से छोटी छोटी बातों पर सवाल पूछना है, छोटे शब्दों में अंग्रेजी में कैसे वो सवाल पूछे जाते हैं, और ये आम बोलचाल की बात होगी, आम बोलचाल की भाषा होगी। चलिए सबसे पहला शब्द आप भी जानते हैं। किसी से भी हम मिलते हैं तो हम पूछते हैं, अगर वो अपरिचित व्यक्ति है, कि भाई आपका क्या नाम है जी। आप इसे अंग्रेजी में कैसे पूछेंगे? बताइए। What is your name? What is your name? ओके। ये आप भी जानते हैं, तो मुझे बताने की इसकी जरूरत नहीं थी। मैं तो उन श्रोताओं को बता रही हूँ, उन लिसनर्स को बता रही हूँ जो इस चीज से अवगत नहीं है या है भी तो बोलने में हिचकते हैं जी। तो इसलिए मैंने कहा हाउ आर यू बोलने में हिचकते हैं। नहीं, मैंने पूछा आपका नाम क्या है। अच्छा, व्हाट इज योर नेम? इस शब्द को अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? व्हाट इज योर नेम? व्हाट्स योर नेम? हाँ, व्हाट्स योर नेम। ओके। अब आप थोड़ा और परिचय उससे बढ़ाना चाहते हैं और पूछते हैं भाई तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। आप हिंदी में अक्सर लोगों से पूछते हैं, आपसे कोई मिलने आता है, आप
के साथ कोई नौकरी पाने आता है, कोई हाँ। कुछ करता है, आप पूछते हैं तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तो आप छोटे से शब्द में अंग्रेजी में उसे कैसे पूछेंगे? कैसे कहेंगे? व्हाट्स योर फादर या व्हाट इज योर फादर। व्हाट इज योर ये फादर? नहीं, लंबा सा वाक्य नहीं पूछेंगे। व्हाट इज योर फादर डूइंग, सिंपल। What's your father? व्हाट्स योर फादर, यस। तो वो जवाब देगा कि माय फादर इज अ टीचर, प्रोफेसर, इंजीनियर, जो भी बोलना है वो बोलेगा, फार्मर। हाँ। वॉट एवर। हाँ। उसी तरह माता के लिए, माँ के लिए व्हाट्स योर मदर। अगर वो वर्किंग है तो वो बताएगा कि माय मदर इज दिस दिस दिस। नहीं, अगर वो घरेलू महिला है तो आप कैसे कहेंगे? शी इज अ हाउस वाइफ। शी इज अ हाउस वाइफ। वो गृहिणी है, शी इज अ हाउस वाइफ। लेकिन मैं यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी आज आप लोगों को दे देना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। हाउस वाइफ शब्द को आज के समाज में थोड़ा सा डेरोगेटरी माना जाता है, तो इस भाषा में थोड़ी सुधार करके अब वैसी गृहिणियां या वैसी महिलाएं जो घरों में रहती हैं, बच्चे पति का घर का केयर करती हैं और बाहर नौकरी नहीं करती हैं, तो उन्हें हम होम मेकर कहते अच्छा, हैं। होम मेकर। ओह, हाँ। सम्मान देने वाली बात। ये महिलाओं के सम्मान के लिए शब्द को हाउस वाइफ शब्द से परिवर्तित कर हम उन्हें होम मेकर कहते हैं। ग्रेट। कि इनकी वजह से ही घर चलता है, इनके योगदान से ही घर चलता है। सो अ मदर इज नाउ अ होम मेकर, अ केयर गिवर, बट डोंट टेल हर दैट शी इज अ हाउस वाइफ। हाउस वाइफ या होम मेकर के लिए भी ये कार्यक्रम है, आओ अंग्रेजी सीखें। आप भी बाजा बजा लीजिए रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज को। और माताएं, हाँ, गृहिणियां, होम मेकर, जी हाँ, सम्मानित शब्द है ये। आओ अंग्रेजी सीखे में अंग्रेजी सीखिए, खूब अंग्रेजी सीखिए और अपने बच्चों से जरूर अंग्रेजी में बात करने की कोशिश कीजिए। रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर राजेश बोल रहा हूं। तरह तरह के कार्यक्रम आपके लिए लेकर आ रहा हूं जो आपके जीवन से जुड़े हुए हैं। बहुत सारी फरमाइशें भी आती है, जैसे एक फरमाइश आ रही है लगातार, एक जगह है जिसका नाम है फुलारा से आ रही है कि पानी बचत को लेकर के एक कार्यक्रम बनाया जाए राजेश जी, तो अच्छा होगा, तो जरूर पूरा किया जाएगा ये फरमाइश। फिलहाल अगर आपके पास कोई सवाल है आओ अंग्रेजी सीखें के लिए, तो इस नंबर पर हमें भेजें, पूछ सकते हैं, बातचीत करें। 8340686641 8340686641 और व्हाट्सएप वाला नंबर है 9835039435 9835039435। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं radiogooge2023@gmail.com radiogooge2023@gmail.com पर आप हमें भेज सकते हैं। और अगर जो रेडियो गूंज के दफ्तर, ऑफिस, स्टूडियो में आना चाहते हैं तो ये है पकौली रजासन, बिदुपुर, वैशाली में आप आ सकते हैं सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक। बहरहाल माधुरी, आगे बढ़ते हैं। ये होम मेकर जैसा रिस्पेक्टेबल शब्द जो दे दिया गया है गृहिणियों के लिए, मैं आह्लादित हूं, मैं बहुत प्रसन्न हूं इससे। आगे बढ़ा जाए, क्या है अगला? आज मैंने जैसा कहा कि मैं प्रश्नवाचक वाक्यों को लेकर आप लोगों के बीच आई हूँ। अब प्रश्न क्या क्या होता है? हु, हाँ, हु, व्हाट, क्या, हाँ, हाउ, हाउ, कैसे, वेयर, व्हेन। ये 5 बेसिक वर्ड्स हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। जी। जैसे अभी मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम, जी। व्हाट्स योर फादर, हाँ। व्हाट्स योर मदर। हाँ। अब आपसे पूछते हैं तुम क्या चाहते हो भाई? व्हाट डू यू वांट? हाँ। तुम क्या चाहते हो? व्हाट। जी, व्हाट, हाँ। तुम क्या कर रहे हो? हाँ। व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या लिख रहे हो? व्हाट आर यू राइटिंग? ओके। ओ ग्रेट, मैं भी सीख रहा हूँ रेडियो गूंज के साथियों, मैं भी माधुरी के साथ अंग्रेजी सीख रहा हूँ। अब एक है, अक्सर हम पूछते हैं तुम आजकल क्या कर रहे हो? हाँ। What are you doing these days? Yeah. What are you doing these days? तो ये था what
शब्द से प्रश्नवाचक तो वाक्य। कितने शब्द से इस्तेमाल सिखाया गया माधुरी? मैंने पूछा आपका नाम, आपकी माता क्या करती हैं, आपके पिता क्या करते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप क्या लिखते हैं, आप आजकल क्या कर रहे हैं, हाँ। आपकी इच्छा क्या है। हमारी इच्छा है फिल्मी गाना सुनने की। अब हमारी इच्छा अब थोड़ा सा संगीत सुनने की है, मनोरंजन, ज्ञान बहुत हो रहा है, थोड़ा सा रिलैक्स होने का मौका दिया आपको जाए। भी ऐसा लगता है कि बातें भारी हो गई? नहीं, भारी नहीं लोगों हुई के ना। दिमाग अरे पर राम, कुछ ज्यादा भारी ही नहीं। जोर पड़ रहा है। तो ओहो। चलिए मैं भी ब्रेक लेती हूँ और एक बढ़िया सा गाना सुनवा देते हैं। और कौन सा ये गाना? गाना मन्ना डे का गाया हुआ मेरा बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कहीं कभी ये ही तो हंसाए कोई कभी बुझवे ये नहीं किया, रुलाए। मन्ना डे भी गा के नहीं बूझे होंगे। चलिए आगे सुनते हैं ये गाना। आनंद फिल्म का ये गाना था और मुझे आशा है कि हमारे लिसनर्स ने भी इस गाने को एंजॉय किया होगा और आपने भी अच्छा, एंजॉय किया। गाना आपने खत्म? बिल्कुल एक सही मिनट कहा। एक मिनट, गाना खत्म हो गया क्या? ओहो, गाना मैंने खत्म हो गाने गया। की मैं तो फरमाइश गाना की, गाना बजा और अब गाना खत्म रेडियो हो गया। गूंज के साथियों, आप लोगों ने सुना गाना? माधुरी ने जो फरमाइश की थी कि जिंदगी कैसी है पहेली, है ना? यही गाना बजा था ना? आपने बिल्कुल सही कहा हाँ। कि ये आज तक किसी को समझ में नहीं आया, ये वाकई में एक पहेली है। तो 2 मिनट में बात कर लूं, पहेली सॉल्व हो जाएगी लोगों से जो हमें सुन रहे हैं। पहेली सॉल्व करना है साथियों कि रेडियो गूंज क्यों आया है। ये पहेली नहीं है, ये पहेली कुछ भी नहीं है इसमें। और रेडियो गूंज ने आपकी जिंदगी में दस्तक दी है कि जिंदगी कुछ बेहतर हो जाए। आप जो जिंदगी जी रहे थे उससे थोड़ा सा आगे निकल जाएं और हम जो जिंदगी जी रहे थे आपके कारण थोड़ा और अच्छा हो जाए, यही चाहते हैं। जिंदगी हंसते खेलते कट जाए। रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज से राजेश बोल रहा हूं, आपके पकौली से। रेडियो गूंज आपका, हमारा, हम सबका अपना रेडियो स्टेशन। रेडियो गूंज आपका, हमारा, हम सबका अपना रेडियो स्टेशन। आपकी अपनी पकौली से, रजासन, बिदुपुर, वैशाली का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो गूंज। अगर आपके पास कोई सवाल है, आओ अंग्रेजी सीखें। इस रेडियो से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमें सवाल इस नंबर पर पूछ सकते हैं, हमारी तारीफ कर सकते हैं, हमारी बुराई भी कर सकते हैं, हमें सुधरने का मौका भी दे सकते हैं। और वो नंबर है 8340686641, 8340686641। और दूसरा नंबर है व्हाट्सएप वाला 9835039435, 9835039435। और अब बहुत लोगों की फरमाइश आ रही है, हाँ, चारों तरफ से, कि प्रादेशिक समाचार जो आकाशवाणी से प्रसारित किया जाता है, रेडियो गूंज से भी उसका प्रसारण किया जाए। तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं, आने वाले कुछ दिनों में आप 7:30 का बुलेटिन, 7:30 जो आकाशवाणी पटना से जिस बुलेटिन का, जिस प्रादेशिक समाचार का प्रसारण पूरे बिहार में उनके स्टेशन से होता है ना, अब रेडियो गूंज भी उसका प्रसारण करेगा और आपकी फरमाइश पूरी की जाएगी। बहरहाल रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज से आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम को लेकर। आओ अंग्रेजी सीखें। 5 तरीके के प्रश्नवाचक शब्दों की चर्चा माधुरी ने की थी और हमें लगता है कि अभी 3 तरीके के शब्द, क्या सारे शब्दों का इस्तेमाल कर लिया आपने? जी नहीं, मैंने अभी कहा हु, हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर बाकी है। मैंने अभी सिर्फ व्हाट वर्ड से क्वेश्चंस बताए हैं। अब मैं हु या कौन इस पर आती हूँ। हु आर यू? आप कौन हैं? हु आर यू? बिल्कुल सही कहा आपने बढ़िया अंग्रेजी सीख अरे ली तनी है। हम भी अंग्रेजी बोल लेता हूँ। अब आप कहते हैं मैं एक व्यापारी हूँ। Oh, I am a businessman. वे कौन है? Who are they? मेरे संबंधी है। अगर जवाब ये होगा They तो are आप my relatives. वेरी गुड। Oh, thank you. Welcome. अब मैं तीसरे सवाल पे आती हूँ। जी। ये कौन है? Who is he? और अगर कोई कन्या हो तो आप कहेंगे हु इज शी। She. Yes. बिल्कुल, बहुत Obviously, सिंपल। हाँ। ये गाना किसने गाया?
Who sang this Oh, song? who sang this song? मार्केटिंग में कौन जाएगा? बाजार कौन जाएगा? Who will go to the market? ओके, अगला 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 बताइए। एक सवाल मैं पूछ रही हूँ जी, अपने लिसनर से, हाँ, वो पूछिए। इसका जवाब कैसे देंगे? पूछिए। इस काम को कौन कर सकता है? मैं पूछती हूँ ना, या आप भी अक्सर किसी से पूछते होंगे, अपने स्टाफ से, अपने लोगों से, हाँ। इस काम को कौन कर सकता Who है? can do this work? वेरी गुड। हाँ। आपका प्रोग्रेस में आपको A+ मिलना चाहिए। thank you, पता नहीं thank you, मेरे thank you. लिसनर्स आपको कौन सा ग्रेडेशन देंगे, ये मैं नहीं जानती हूँ, पर मुझे लगता है आपने जरूर तरक्की कर ली है अरे राजेश जी ग्रेट, इस थैंक कार्यक्रम यू, में। थैंक यू। उससे किससे मिलना है? हम पूछते हैं ना, कोई आदमी आया है, मैं पूछती हूँ उससे किससे मिलना है? To whom you No. want to meet? नहीं नहीं, मैं पूछ रही हूँ उससे अच्छा, किससे मिलना उसे है? किससे मिलना है? क्या होगा? Whom does he or Oh. she wants to meet? Whom does he or she wants to meet? ओके, ठीक है। अब इस मकान का मालिक कौन है? who is the owner of this house? गुड। तो आपने जवाब दे भी दिया, हु इज द बिल्कुल। ओनर ऑफ दिस हाउस। ये किसकी आवाज है? हुज वॉइस इज दिस? Whose voice किसकी this? आवाज है? ओके, इस गाने को किसने गाया है? हु सैंग दिस सॉन्ग? ठीक है, तो हु से इस तरह आम बोलचाल की बातों में हम इतने सारे सवाल, इतने सारे जवाब कर सकते हैं। खेल खेल में अंग्रेजी, आओ अंग्रेजी सीखें। अंग्रेजी का मजाक भी हम उड़ाते हैं, खुद का भी मजाक उड़ाते हैं, किसी भाषा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहते। और अगर अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो कोई शर्म की बात भी नहीं है ना? इसलिए शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। ये कार्यक्रम रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर हम लेकर आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, पुरुष हों, कोई भी हो, घर में रहने वाली माताएं हैं, बहनें हैं, जो भी इस कार्यक्रम को सुनकर अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो स्वागत है, वेलकम है। और हम खुली छूट देते हैं आपको रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज से कि आप सवाल भी पूछ सकते हैं। और सवाल पूछने के लिए हमारा ये नंबर है 8340686641, 8340686641, और दूसरा व्हाट्सएप वाला नंबर है 9835039435, 9835039435 ये नंबर है। और रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज आपके अपने पकौली रजासन बिदुपुर वैशाली में है। आगे कितने शब्द और बचे प्रश्नवाचक देखिए, चिन्ह के? प्रश्नवाचक शब्दों का, वाक्यों का कोई अंत तो है नहीं। जी, जी। ना हम सवाल पूछने का कोई अंत है जीवन में, और ना उसके उत्तर पाने का कहीं कोई सवाल अंत तो है। पूछने ही चाहिए। तो मैं हाँ। अब एक और हाउ इस How, शब्द how? से पूछती हूँ। How? हाउ इज अ वेरी कॉमन वर्ड। हाँ। जैसे मैं किसी से पूछती हूँ आप कैसे हैं, हाउ आर यू? बिल्कुल सही। हाँ। आप कैसे हैं? हाउ आर यू? उसका जवाब आप भी जानते हैं। अक्सर लोग कहते हैं आई I एम am फाइन, fine. थैंक यू, आई एम गुड, ये भी बोलता है लोग। जी, जी, जी। दोनों ही सही है। जी। आपके पिताजी कैसे हैं? हाउ आर योर फादर? हाउ इज योर फादर? आपकी माता कैसी है? हाउ इज योर मदर? ठीक है। आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? कैसे हो? क्या होगा इसका? क्या होगा? हाउ आर योर स्टडीज गोइंग? ठीक है। ओह, हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। आप दिल्ली कैसे गए? हाँ, आप दिल्ली मैं कैसे प्रश्न गए? पूछ, किसी हाँ, से आप पूछ रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ जैसे आप आपसे, दिल्ली आप कैसे- दिल्ली कैसे गए? हाँ। आप दिल्ली कैसे गई? बताइए माधुरी। हाउ डिड यू गो टू दिल्ली? ओके, बाय प्लेन, बाय ट्रेन, बाय कार, बाय रोड? वो तो जवाब हुआ, पर आप सवाल अगर पूछेंगे जी, अंग्रेजी जी, में जी। किसी से, आप उससे अगला आदमी आपसे कहता भाई साहब मैं तो दिल्ली चला गया था। आप दिल्ली कैसे गए? हाउ फिर- डिड यू गो टू दिल्ली? आप गूंज कैसे आई? पहले ये बता दीजिए, आंसर दीजिए। मैं आपके बुलावे पर गूंज आई हूँ, और मुझे लग रहा है घड़ी भी इशारा कर रही है और हमें। आप गूंज से हमारे लिसनर्स तक कैसे गई? ये इस गूंज के माध्यम से गई, इस स्टूडियो में बैठकर आपसे बातें करके, मेरे लिसनर से बातें करके मैं आज लोगों के बीच पहुंच चुकी आओ हूँ। अंग्रेजी सीखे के माध्यम से गई। बिल्कुल, और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सबके बीच पहुंच चुकी हूँ। फिलहाल ऐसा माधुरी, मेरा विश्वास है। फिलहाल माधुरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडियो की घड़ी हमें और इजाजत नहीं दे रही कि आओ अंग्रेजी सीखे को लेकर थोड़ा और आगे बढ़े।
जो बचा है अपने पिटारे में रखिए, अगले मीटिंग में सारा हम भेज देंगे, है ना? बिल्कुल, लेकिन मैं चलते चलते अपने लिसनर से एक बात जरूर कहना बिल्कुल चाहूंगी कि कहिए। जो भी बात मैं बताती हूँ, 4 ही पंक्ति है, 10 ही लाइन है, आप उसे ध्यान से सुनिए और उसे अपने जहन में उतार लीजिए। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू अगेन। बाय। ओके, थैंक यू फॉर कमिंग हियर माधुरी जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप गूंज के स्टूडियो में आई और हमारे लोगों के लिए आपने इतना वक्त निकाला। आओ अंग्रेजी सीखे में, आओ अंग्रेजी सीखें। ये कार्यक्रम की शुरुआत हमने इसलिए की कि हंसते खेलते, अपने आप को समझाते समझते अंग्रेजी छोटे छोटे शब्दों के साथ सीखने की शुरुआत तो कम से कम की जाए, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ सके और फिर हम तेजी से सरपट भाग सके अंग्रेजी के किताबों को लेकर। फिलहाल रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज से राजेश बोल रहा हूं, पकौली, रजासन, बिदुपुर, वैशाली से। वैशाली का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो गूंज, आपका, हमारा, हम सबका अपना रेडियो स्टेशन। हमारा मोबाइल नंबर है 8340686641 और दूसरा नंबर 9835039435। और अगर आप ईमेल करना चाहते हैं तो रेडियो गूंज 2023@gmail.com या 108 rajeshkumar@gmail.com, दोनों पर आप कर सकते हैं। और आपके ईमेल, फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा, जिससे हमें पता चल सके कि आओ अंग्रेजी सीखे कितना सफल हो रहा है आपको अंग्रेजी सिखाने में। फिलहाल सुनते जाइए रेडियो गूंज के कार्यक्रम, जहां कार्यक्रमों का कारवां कभी खत्म नहीं होता। गूंज 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 रेडियो गूंज, गूंज 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 रेडियो गूंज। आपका, हमारा, हम सबका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो गूंज। वैशाली का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर।